बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। मेरे साथ गज़ाला रफ़ीक हैं। इनसे पूछते हैं हम पार्टी के साथ इनकी कब से वाबस्तगी है और ये किस ओहदे पे इस टाइम काम कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका जी बहुत बताइए। बहुत शुक्रिया। मैं तकरीबन मुझे यहाँ पे 15 से 16 साल हो गए हैं और मैं इस वक्त पंजाब वुमेन विंग की कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी हूँ सेंट्रल पंजाब की। और पीटीआई का झंडा उठाए हुए हम एक अरसे से जद्दोजहद का हिस्सा है और मे भी शायद ही पूरे पाकिस्तान में कहीं जलसा हुआ हो, कहीं जुलूस हुआ हो, कहीं रैली निकली हो, कोई एहतजाज हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग कभी भी पीछे नहीं रहे। ख़वातीन हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हरावल दस्ता है और हमेशा फ्रंट फुट पे रही हैं। अच्छा, 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बल्कि कल आया है, जी उसके मुतल्लिक़ आप बताइएगा। देखें, अदलिया ने बहुत बड़ा फ़ैसला, बहुत जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया था, जिस पे चीफ़ जस्टिस साहब को आपने देखा होगा कि ट्रेंडिंग पे रहे वो जी और माशाल्लाह पूरी कौम उनकी शुक्रगुज़ार थी। कल हमने यौम तशक्कुर भी मनाया, मगर इस चीज़ के ऊपर कि ये वसी तर मफादात में था इस कौम के, इस अवाम के, मगर क्योंकि फ़ासिद हुकूमत ये बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए या उनको खाने से रोका जाए, तो वो आवाम की आंखों में आंखें डालने के तो बिल्कुल अहल नहीं है। और सबसे उन्होंने बुरी हरकत जो की है वो ये है कि इस वक्त जैसे कि उन्होंने जो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पास की है, वो करारदाद मेरे नज़दीक आप देखें कि अदलिया इस पे क्या डिसीजन लेती है। उन्होंने कम अज़ कम उनके ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगता है, ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी उन्होंने की है। अदलिया पे उन्होंने सवाल उठाया है और ये क्योंकि नून लीग का वतीरा है कि वो बड़े टाइम से जो है वो अदलिया पर हमले करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके मनपसंद जो हैं वो फ़ैसले हों, उनको रिलीफ मिले, कौम के लिए कुछ ना किया जाए। इलेक्शन आ रहे हैं, डेट भी दे दी गई है 14 मई। इस हवाले से आप पंजाब की आवाम को, पीटीआई के कारकुनों को, पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? इस वक्त मेरा मैसेज पंजाब की आवाम को सिर्फ़ ये है कि आपने देख लिया इस वक्त पंजाब ही के लोग और पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। गरीब आवाम के साथ इससे ज़्यादा ज़्यादती नहीं हो सकती। मरियम बीबी अपनी वीडियो वायरल करती हैं फ्रूट चाट बनाते हुए। कभी ये सोचा कि गरीब का बच्चा एक ठेले से सेब या केला लेने के काबिल नहीं रह गया? आप वहाँ उस फ्रूट चाट के अंदर नवादरात किस्म के फल यूज़ कर रही हैं। गरीब आवाम का कोई हक नहीं किसी चीज़ के ऊपर। अच्छा, मरियम नवाज तो कहती हैं मेरा इस हुकूमत के साथ तल्लक ही नहीं, मैं इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं। अगर वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं तो फिर वो कौन है? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसकी ज़ात के ऊपर कि फिर वो कौन है? इतना वो प्रोटोकॉल, ये वो सब हर कुछ चीज़ वो हुकूमत ही enjoy इंजॉय कर रही है, प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रही है। इस वक्त पुलिस उसको जिस प्रोटोकॉल के साथ ला रही है और ले जा रही है वो भी वो इंजॉय कर रही है, तो फिर वो कौन है? इसका जवाब इस मुल्क के कर्ता धर्ता पे जाता है कि आप जवाब दें। मरियम को इसके अंदर प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जो कुछ उनके घर के साथ हुआ, जो कुछ उनकी पार्टी के लोगों के साथ हुआ, क्या उसका जवाब है इन कर्ता धर्ता के पास? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी।